हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व, एक एक क्वेश्चन एकदम मक्खन की तरह। तो भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 2.1 2.2 आप इसकी वीडियोस प्रीवियस अच्छे से ज़रूर देख लें ताकि आपको ये एक्सरसाइज समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो भाई एक बात मैं इसमें बता दूं, एक्सरसाइज में इसमें आपके 10th क्लास के 11th क्लास के फॉर्मूले यूज़ होने हैं। तो अगर आपको 10th और 11th के फॉर्मूलेस नहीं आते हैं, 11th की ट्रिगो आपकी किसी भी कारणवश अगर वीक रह गई है तो आपको 11th की ट्रिगो आए चाहे ना आए, भाई आपको फार्मूलाज आने चाहिए। तो अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तो मैंने एक PDF बना रखी है 10th 11th 12th के फार्मूलाज की। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट करके अपना Gmail ID मेरे को प्रोवाइड कराएं, तो मैं आपको Gmail पर फिर वो PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें एक ही जगह पर सारे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है कि 3 sin इनवर्स x इक्वल है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? 11th क्लास में एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला है वो? फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से आते होंगे बहुत ही इजीली वो समझेगा इस एक्सरसाइज को। जिसको फॉर्मूले थोड़ी दिक्कत होगी, मैं फॉर्मूले वैसे लिख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन के अंदर जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन जिसको फॉर्मूला आते होंगे वो बहुत ही जल्दी से इन क्वेश्चंस को सीखेगा। तो अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो अपना Gmail अकाउंट ज़रूर, आप Gmail ID ज़रूर कमेंट करें, वो मैं आपको फॉर्मूला प्रोवाइड कराऊंगा। उसको 10-10 मिनट जो है पानी के साथ उन फार्मूलाज को लेते रहें, बढ़िया से आपको याद हो जाएंगे। तो एक 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था साइन 3 थीटा का, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो भाई आपको ये कुछ ऐसा नहीं नज़र लगा? ये ऐसा बन जाएगा अगर मैं x को साइन थीटा लगा दूँ। तो मैंने क्या करा, पुट करा x को साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह साइन थीटा लगा दूँ तो ये बिल्कुल ऐसा ही तो बन जाएगा। अब अगर x साइन थीटा है, मुझे थीटा चाहिए, तो साइन इधर जाएगा। साइन जब इधर जाएगा तो याद रखना क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर RHS लिया मैंने और यहाँ पर मैंने क्या करा, x की जगह पर लगाया साइन थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, जब भी साइन इनवर्स और साइन साथ में होता है ये कट जाएगा और आंसर आएगा एंगल, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स ही तो होता है। और मुझे बताओ थीटा की वैल्यू क्या थी? थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर क्या आ गया? 3 sin इनवर्स एक्स। देखिए यही तो हमको लाना था। तो बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता होता है तो बस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? अब है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास के अंदर cos 3 थीटा का। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पर आ जाओ, ये ऐसा बन जाएगा अगर मैं x को cos थीटा लगा दूँ। तो मैंने क्या करा, पुट करा x को cos थीटा और मेरे को थीटा चाहिए, तो cos जब इधर जाएगा तो क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x।
भाई एक्स अगर कॉस थीटा है, मेरे को थीटा चाहिए, कॉस इधर लेकर आऊँगा तो कॉस इनवर्स लिखूँगा, ठीक है। तो RHS ले लिया मैंने यहाँ पर भी, और मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स को कॉस क्यूब थीटा। तो एक्स कॉस थीटा है ना, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस 3 थीटा का। तो ये हो गया कॉस 3 थीटा, कॉस कॉस कट के आंसर आ गया 3 थीटा, और थीटा क्या था, तो ये आपका आंसर हो गया 3 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, दोनों मज़ेदार समझ में आ गए बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है भाई tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, आंसर लाना है tan इनवर्स 1/2। क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, आंसर क्या लाना है, tan इनवर्स 1/2। अब भाई आप जिसने वीडियो देखी है मेरी प्रीवियस वाली, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसको पहले से ही कॉन्सेप्ट आते हैं उसको पता होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x प्लस वाई 1 माइनस, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। यहाँ पर x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/11, y को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/24। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला है, दोनों को प्लस कर दो, 2/11 प्लस 7/24, 1 माइनस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2/11 इंटू 7/24। इसको यहीं पे आगे सॉल्व करते हैं भाई। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 11 इंटू 24, दोनों डिफरेंट है ना, तो लिख दिया 11 इंटू 24। 24 को 2 से करा 48, 11 को 7 से करा 77, इसका भी एलसीएम ले लो, 11 इंटू 24। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 2 ज़ा, तो ये तो भैया निकल लिया। तो ऊपर क्या आया, ऊपर प्लस करा तो आया 125, ये हो गया 264 माइनस 14। तो ऊपर आ गया 125 और नीचे माइनस करोगे तो 250। और जयराम जी की 125 के टेबल में 250 किस पर आता है, 2 पर ही तो आता है। तो ये हो गया हमारा, ये जो आना था tan इनवर्स 1/2। तो बहुत ही सिंपल, जस्ट फॉर्मूला लगाओ आप, आंसर तैयार है आपका। अगले पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, 2 tan इनवर्स हाफ tan इनवर्स 1/7 इक्वल है tan इनवर्स 31/17 के। तो भाई अब उससे मुझे ये बनाना है, कैसे बनेगा, तो भाई 2 tan इनवर्स x का tan में एक फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का tan में एक फॉर्मूला होता है क्या, 2x अपॉन में 1 माइनस। तो भाई मैंने आपको बताया फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। जिसको फार्मूलाज आते होंगे तर क्वेश्चन करता रहेगा, जिसको फार्मूला नहीं आते होंगे वो बेचारा अटका रहेगा। तो फार्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स में ही होता है 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स, यहाँ पर x कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाफ। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ पहले। तो क्या होगा, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। बाकी ये tan इनवर्स 1/7 एज इट इज़ चलाते रहो। इन दोनों से मुझे ये आंसर बनाना है। तो ये 2 से 2 तो जयराम जी की, ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो भाई इसमें जब आप एलसीएम लोगे 4 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 माइनस 1/4 tan इनवर्स 1/7। तो कितना हो गया 3/4, उल्टा होकर क्या हो जाएगा 4/3, है ना, tan इनवर्स 1/7।
भाई ये 4 में से 1 गए, 3/4 है ना, 1 के नीचे फ्रैक्शन है, उल्टा होगा तो 4/3 तो होगा रेसिप्रोकल। अब इसमें फिर से वही वाला फॉर्मूला अभी जो लिखवाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। क्या फॉर्मूला बताया था, दोनों को प्लस कर दो और 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लो इसका, एलसीएम क्या आएगा भाई 21, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर से एलसीएम आएगा 21, ये हो जाएगा 21 1 जा 21 माइनस 4, तो ये 21 से 21 गया, तो ऊपर प्लस करके आ गया 31 और नीचे माइनस करके आ गया 17। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है tan इनवर्स, अब इसमें राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको। तो पहला है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब कभी भी आपके पास ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, प्लस में है, जब भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट आए तो आपको पुट करना है एक्स को या तो ए tan थीटा या ए कॉट थीटा, कुछ भी पुट कर सकते हो आप। मैंने बोला जब कभी भी आपके पास ये वाला फॉर्मेट आए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपको x की जगह पर पुट करना है ए tan थीटा या ए कॉट थीटा। अब आप, कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सा पुट करें, कोई भी पुट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो कोई भी आप पुट कर सकते हो, ए tan ए कॉट, आंसर वही आने वाला है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मेट इसी की तरह तो है भाई। इसको मैं अगर 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल इसकी तरह तो है। यहाँ पर a क्या हो गया, a की जगह पर 1 है, तो यहाँ पर मुझे पुट करना चाहिए या तो a तो 1 है ना, 1 स्क्वायर है ना, क्योंकि a स्क्वायर की जगह पर 1 बैठा हुआ है, तो a तो 1 हो गया, यानी कि x को पुट करूँगा या तो tan थीटा या cot थीटा, क्योंकि a तो 1 हो गया ना। तो अब tan पुट करूँ या cot पुट करूँ, बाहर क्या लिखा हुआ है tan, तो आप tan ही पुट कर दो। तो पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर x को tan थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर आ जाएगा, tan इनवर्स। भाई फिर से समझ लो ये बात, जब कभी भी आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे, जब कभी भी आपको ये फॉर्मेट दिखाई दे तो आपको x को tan या cot लगाना है, क्योंकि a यहाँ पर 1 है तो मैंने a को कंसीडर नहीं किया है, तो x को मैंने लगा दिया tan थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर आया, tan इनवर्स x। पुट करो भाई, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और x की जगह पर लगा दिया tan थीटा। अब आपने पढ़ा होगा भाई 10th क्लास के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या करा, अंडर रूट में हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय sec स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, sec थीटा होगा, माइनस 1 बाय tan थीटा। अब क्या मैं इस sec को, यहाँ पर ये जो sec है इसको 1 बाय cos लिख लूँ और tan को sin बाय cos लिख लेते हैं, एलसीएम ले लो इसका। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम आया cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और अपॉन में sin थीटा बाय cos थीटा। तो cos cos तो कट गया, यहीं पे कर देते हैं इसको। देखो भाई बचा क्या, tan इनवर्स 1 माइनस cos बाय sin, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस cos बाय। अब भाई फिर से बात आ गई फॉर्मूला पर। देखो भाई 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2।
और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले अब कहाँ से आए, ये दोनों फॉर्मूले कहाँ से आए मैं बता देता हूँ आपको। साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा यानी कि आधा। अब मुझे साइन 2 थीटा नहीं, मुझे साइन थीटा चाहिए, यानी कि एंगल आधा हो गया ना। तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, देखो यही तो बनेगा फिर फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला तो भाई यहाँ से आया है। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर डबल एंगल है तो यहाँ पर 1 1 आ रहा है। अगर थीटा चाहिए तो 1/2 आएगा। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, 1 माइनस कॉस थीटा वाला। तो ये फॉर्मूला है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं और कॉस 2 थीटा को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर 1 है, डबल है तो 1 है ना। तो यहाँ पर अगर थीटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ही तो हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूले यार आपको डायरेक्ट आने चाहिए। जितना फॉर्मूले आपको जल्दी आएंगे उतना बेटर आप तरीके से कर पाओगे। तो बस फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, फिर से वापस वहीं पर आ गए। क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट, साइन बाई कॉस क्या बन गया, tan थीटा बाई 2। tan से tan कट गया, थीटा बाई 2 हाफ। थीटा क्या है भाई, थीटा माना था tan इनवर्स x। तो आंसर आएगा हाफ tan इनवर्स। ये इसका होगा फुल एंड फाइनल आंसर, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, हाफ tan इनवर्स x। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। देखो भाई, सबसे पहली बात तो एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स 1/x को आप लिख सकते हो cot इनवर्स x। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में करवाया था। tan इनवर्स 1/x को आप cot इनवर्स x लिख सकते हो। तो यहाँ पर यही तो है, tan इनवर्स 1/x है ना, तो मैं इसको लिख रहा हूँ cot इनवर्स √x² माइनस 1। अब जब कभी भी आपके पास x² माइनस a² वाला फॉर्मेट आए तो आपको पुट करना है x को या तो a sec थीटा, तो पुट करना है या तो x को a sec थीटा या a cosec थीटा। तो भाई कौन सा पुट करें यार, कोई भी पुट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x² प्लस a² वाला फॉर्मेट जो प्रीवियस था उसमें या तो a tan या a cot। x² माइनस a² वाला फॉर्मेट तो क्या a sec या a cosec, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगा, यहाँ पर देखो फॉर्मेट बना हुआ ना x² माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर भी a क्या है, a1 है, तो a को इग्नोर कर देना, a को इग्नोर कर दो। तो या तो sec पुट करो या cosec पुट करो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर cosec पुट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने x को क्या पुट करा, cosec थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x। तो पुट करा मैंने यहाँ पर cot इनवर्स √। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का रूट होता है cot थीटा। cot इनवर्स और cot कट कर आ गया थीटा, और थीटा किसको माना था,
तो ये कंपैरेटिवली सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो थीटा क्या आ गया हमारा, कॉसेक इनवर्स। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, कॉसेक इनवर्स है। आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बोल रहा है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस। तो देखो भाई, जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था 1 माइनस कॉस थीटा वाला, क्या फॉर्मूला था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे ना रिपीट हो गया ना, ये बहुत रिपीट होगा। और अगर 1 प्लस कॉस थीटा आ जाए तो याद रखना फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। भाई जब भी 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो ये लगाते हैं, 1 प्लस कॉस आएगा तो ये लगाते हैं। ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। तो ऊपर लगाया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा की जगह एक्स है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या आया tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan कट गया तो आंसर क्या आया फाइनल एक्स बाई 2। सिंपल फॉर्मूले आपको आते होंगे, ये होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है भाई, 8th पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। तो ये है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस। देखो भाई, अब ये भी एक फॉर्मेट है, जब भी tan के अंदर cos साइन आ जाए, याद रख लो, जब भी tan के अंदर, tan इनवर्स के अंदर जब भी cos साइन आ जाए तो यहाँ आपको 1 बनाना है। इधर बताता हूँ अभी क्यों 1 बनाना है, बताता हूँ। फिलहाल मैंने क्या बोला उसको ज़रा दिमाग में डालो अपने। tan इनवर्स के अंदर जब भी cos साइन आएगा तो यहाँ 1 बनाना है। तो मैंने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो भाई मैंने इसको भी cos x से डिवाइड करा, इसको भी cos x से डिवाइड करा, इसको भी cos x से डिवाइड करा और इसको भी cos x से डिवाइड करा। तो क्या हो गया, देखो भाई, ये बन गया 1, ये बन गया tan, ये बन गया 1 और ये बन गया tan। अब इसको ना आपको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में पढ़ा था, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो यहाँ 1 बनाने का मकसद यही था, इधर 1 बनाने का मकसद यही था कि मैं इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब कैसे करूँगा इस फॉर्मूले में, इसको ऐसा बनाओ भाई, यहाँ पे tan a है तो 1 को तो tan a में कर दूंगा कन्वर्ट। क्या मैं 1 को tan पाई बाय 4 लिख दूँ ना, देखो ऊपर बन गया tan a माइनस tan b। अब नीचे क्या है 1 प्लस tan a tan b। इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूँ, मुझे बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। tan पाई बाय 4 तो 1 ही होता है, तो ये चीज़ यही तो बन जाएगी। बात समझ में आ रही है भाई। फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो मैंने tan पाई बाय 4 लिख दिया क्योंकि ये 1 ही तो होता है, तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मेरा फॉर्मूला बन गया। तो जब भी tan के अंदर cos साइन होगा, cos साइन आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, tan a माइनस बी। ए कौन प्ले कर रहा है रोल, पाई बाय 4, और b कौन है, x। तो tan से tan कट गया, आंसर आएगा पाई बाय 4 माइनस x। क्लियर जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में अब है tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
tan इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये लास्ट फॉर्मेट है। देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला भी हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला भी हो गया। अब ये लास्ट फॉर्मेट है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तब क्या करें, तब पुट करना होता है x को या तो a साइन या a कॉस। ठीक है भाई, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, ये देखो ना, तो या तो a साइन या a कॉस। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, x को a साइन थीटा मान लिया। अब साइन थीटा ही क्यों, ऊपर देखो भाई, जब x को a साइन मानूंगा ऊपर साइन आएगा, ऊपर मेरे को साइन चाहिए क्योंकि साइन बाय कॉस ही tan बनाता है। ऊपर अगर मैं कॉस लिख दूंगा, कॉस अपॉन साइन कॉट बना देगा। हालांकि उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऊपर साइन को ही रखना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना इजी हो। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, x बाय ए डिवाइड में चला गया, और थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाय ए। ये थीटा निकाल लिया मैंने। आपको पुट करके थीटा तो ज़रूरी निकालना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अब मैं पुट कर रहा हूँ tan इनवर्स x की जगह लगाया a साइन थीटा, और ये हो गया a स्क्वायर सेम, एक्स स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर a साइन थीटा, नीचे अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर भाई 10th क्लास में आइडेंटिटी पड़ी हुई है। क्या होती है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अरे यार साइन स्क्वायर होगा ना ये, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा भाई, हम ऊपर a साइन थीटा सेम, a स्क्वायर का रूट हो गया a, कॉस स्क्वायर का रूट हो गया कॉस, a से a कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan थीटा, tan कट हो गया, क्या बचा थीटा, और थीटा किसको माना था, साइन इनवर्स x बाय। तो आंसर आ गया इसका साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स x अपॉन ए। 10th पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखो भाई, एक फॉर्मूला है tan 3 थीटा का, 11th क्लास में पढ़ा था tan 3 थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3। ये फॉर्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का। अब ये देखो, अगर मैं x को a tan थीटा लगा दूं, यहाँ पर x को अगर a tan थीटा लगा दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। देखो ना, a क्यूब tan क्यूब आएगा कि नहीं, tan क्यूब, a स्क्वायर tan स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो मैंने क्या करा, x को a tan थीटा लगा दिया, थीटा निकालना पड़ेगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, x बाय थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बाय। तो पुट करो भाई, यहाँ पर x की जगह पर लगाओ a tan थीटा, और a क्यूब tan क्यूब क्या हो गया, a क्यूब tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3, सॉरी a क्यूब है ना ये, तो माइनस 3a, और x स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर। बात समझ में आ गई भाई। जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने a tan थीटा लगा दिया। देखो भाई, ये भी a क्यूब बन गया, ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब। तो भाई मैंने क्या करा, a क्यूब ऊपर से भी कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और a क्यूब नीचे से भी कॉमन ले लिया, तो ये बचा 1 और नीचे बचेगा, तो a क्यूब से a क्यूब कट हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मेट बन गया ना ये वाला, तो इसकी जगह मैं tan 3 थीटा लिख रहा हूँ। ये हो गया tan 3 थीटा, tan कट आया 3 थीटा, और थीटा किसको माना था, tan इनवर्स, तो आंसर आ गया 3 tan इनवर्स x बाय। बात समझ में आ गई भाई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई क्या क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऐसे आना है। सबसे पहले आप देखो साइन में ये जो रियल नंबर लिखा है, साइन इनवर्स में ये जो रियल नंबर लिखा है, ये साइन के टेबल में कहाँ पर आता है। तो भाई साइन के टेबल में हाफ आता है ना, कहाँ पर आता है। तो क्या मैं हाफ को साइन पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। साइन में जो रियल नंबर है ये साइन में आता है ना, कहाँ पर आता है, पाई बाय 6 पर। अब ये साइन कट हो गया, तो साइन कट हो गया, आ गया पाई बाय 6। 2 से 6 कटा, ये आ गया पाई बाय 3। अब कॉस पाई बाय 3, कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया। अब tan में ये जो रियल नंबर लिखा है 1, देखो tan के टेबल में कहाँ पर आता है, तो ये आता है 45 डिग्री पर, tan पाई बाय 4। tan कट हो गया, आंसर कितना आया, पाई बाय 4। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 12वां, 12th में कॉट tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है, कॉट tan इनवर्स है प्लस कॉट इनवर्स है। तो भाई जिसने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है वहाँ पर मैंने लिखवाया था, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है पाई बाय 2। तो इसकी जगह पर लिखा मैंने पाई बाय 2, और कॉट 90 क्या होता है, आंसर आएगा 0। ठीक है भाई। 13 पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 भाई इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बोर्ड में। तो लिखा हुआ है tan 1/2, और अंदर है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो भाई ये कैसे सॉल्व करेंगे हम। एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का tan में, ये फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है cos 2 फाई का 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस, मैंने दोनों जगह थीटा यूज़ नहीं करा, एक जगह थीटा एक जगह फाई यूज़ कर लिया। अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर मैं पुट कर दूं x को tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स x। और यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर मैं पुट कर दूं y को tan फाई, तो फाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y। पुट करो भाई, तो ये हो जाएगा tan 1/2। तो ये x की जगह जब मैंने tan थीटा लगाया, x की जगह जब tan थीटा लगाया, तो ये बन गया ना 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह जब मैंने tan फाई लगाया तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो ये हो गया, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन 2 थीटा का,
और ये फॉर्मूला किसका हो गया, cos 2 फाई का। साइन साइन कट, cos cos कट, तो ये आ गया 2 थीटा और ये आ गया 2 फाई। 2 कॉमन ले लो तो ये इस 2 से भी कट जाएगा, थीटा प्लस, तो tan थीटा प्लस फाई आ गया। अब मुझे बताओ थीटा किसको माना था, थीटा माना था tan इनवर्स x को और फाई माना था tan इनवर्स y को। तो थीटा की जगह लिखो tan इनवर्स x और फाई की जगह, तो भाई फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। tan tan कट ओके, फाइनल आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस। तो ये है हमारा 13 का आंसर। 14 पर आ जाओ भाई। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, तो वो आप कमेंट करें या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं बिंदास कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 14 क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1। क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक्स की वैल्यू बताओ। अच्छा जी, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू। तो भाई ये साइन है और कह सकता हूँ ये पूरा उसका एंगल है। भाई अगर साइन थीटा 1 दिया हो तो मैं थीटा को साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ ना, हाँ कि ना। भाई साइन है, ये पूरा उसका एंगल है, जब ये अपने एंगल को छोड़ेगा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। अब साइन इनवर्स के अंदर ये जो रियल नंबर लिखा है 1, ये साइन के टेबल में कहाँ पर आता है, ये आता है पाई बाय, इस क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 2। साइन से साइन कट हो गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आ गया पाई बाय 2। अब ये जो प्लस का कॉस है ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस का कॉस, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाय 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है पाई बाय 2। अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाऊं तो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला है भाई, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ये, ठीक है भाई। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको साइड में लिखना है। तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स को मैं साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, तो मैंने पाई बाय 2 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या लिख दिया, साइन इनवर्स एक्स। अब कंपेयर कर लो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/। ठीक है जी, क्लियर है ये भी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। 15 में देखो भाई क्या है, 15 भी इंपॉर्टेंट है। tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू है पाई बाय 4। बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। तो भाई यहां पर भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को प्लस कर दो, 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला लगाया मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू में पाई बाय 4 है। देखो भाई tan इनवर्स का ये रियल नंबर है, जब ये इसको छोड़ेगा उधर जाएगा, तो इसका tan इनवर्स को जब उधर लेकर के जाऊंगा तो पाई बाय 4 बनेगा ना। इनका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, इसको इससे करूँगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, इसको इससे करूँगा x प्लस 1 एक्स माइनस 2।
अपॉन में फिर से इसका एलसीएम लो, x माइनस टू एक्स प्लस टू, इसको इससे करूँगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, और ये x माइनस वन एक्स प्लस वन। tan इनवर्स जब उधर जाएगा तो बनेगा tan पाई बाय 4। तो tan 45 1 होता है ना, ये गया जयराम जी के। इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू टू माइनस टू। एक्स को एक्स से करा एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से करा माइनस 2x, एक्स को 1 से करा प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन में ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू चल रहा है tan पाई बाय 4 1। तो 2x से 2x, x से x गया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 और 2 4, और नीचे जब साइन पलटोगे आप तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1 चल रहा है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3, 1 बाय 1 क्रॉस कर दो। 2x स्क्वायर माइनस 4 को 1 से करूँगा सेम, माइनस 3, माइनस का 4 उधर जाकर हो गया प्लस का 4, तो 2x स्क्वायर हो गया, 4 में 3 गए 1, एक्स स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 2, तो x हो जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन। ठीक है जी, आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन। अब कई बच्चे जो है इस क्वेश्चन को बहुत आसान समझते हैं, बोलते हैं साइन साइन कट गया, आंसर आ गया 2 पाई बाय 3, बहुत ही खुश होते हैं और बोलते हैं अरे क्या इजी क्वेश्चन था ये, बहुत हंसते हैं बाहर आकर। लेकिन जो चेक करने वाला होता है फिर उन पे हंस रहा होता है। तो भाई गलत है ये, जो भी इस तरीके से करके आएगा गलत है, क्योंकि साइन की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो टीचर भी मार्क्स का ध्यान नहीं रखेगा। ठीक है भाई, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 अगर आप ऐसे कर रहे हो गलत है। साइन इनवर्स की रेंज होती है 90 टू 90, मतलब आपका आंसर माइनस 90 से 90 के बीच में आना चाहिए। ये आंसर है 120 डिग्री, बिल्कुल ही गलत है, 120 डिग्री इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या करें फिर, 2 पाई बाय 3 को आप लिख दो पाई माइनस पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 को, तो मैंने क्या करा, ये हो गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। तो भाई जिसका हाथ ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा टाइट है, जिसको ये बात समझ में नहीं आई है, तो क्लास 11th के अंदर 3.2 जो एक्सरसाइज है उसका पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक बार ज़रूर सीख लेना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। 3.2 एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आप ये सीखें, फिर आपको ये आराम से समझ में आएगा। तो 2 पाई बाय 3 को लिख दिया मैंने पाई माइनस पाई बाय 3, सॉल्व करके देख लो यही आएगा। अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है साइन पाई माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। पाई माइनस क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा लिखा जाएगा। तो साइन पाई माइनस पाई बाय 3 क्या बनेगा, पाई बाय 3। साइन से साइन कट गया, आंसर आ गया पाई बाय 3। ये इस रेंज को बिलोंग कर रहा है तो इसको करेक्ट माना जाएगा। 17 देखो भाई, 17 में अब tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, ये भी कुछ ऐसा ही है। डायरेक्ट नहीं काट सकते आप, क्योंकि इसकी रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में। डायरेक्ट काटोगे 135 डिग्री आंसर आएगा, 90 के ऊपर चला गया गलत हो जाएगा। तो क्या मैं 3 पाई बाय 4 को पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकता हूँ? अब लेकिन tan पाई माइनस थीटा, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो इसको लिखेंगे नेगेटिव tan थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, नेगेटिव tan थीटा, तो इसको क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव tan पाई बाय 4। तो माइनस बाहर चला जाएगा, tan इनवर्स
10 पाई बाय 4, 10 कट गया, आंसर आ गया माइनस पाई बाय 4, यानी कि -45, जो कि इसके बीच में लाए कर रहा है। 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 में tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो भाई, अब मैं आपको सिखाऊंगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, अगर आपको साइन थीटा दे रखा है तो आप बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हो, हाँ कि ना? हाँ, ठीक बात है कि नहीं भाई? 10th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखा है तो बाकी के हम अपने आप निकाल सकते हैं। यहां पर वही वाली टेक्निक यूज करेंगे। अब मैं किसी भी इन्वर्स को किसी दूसरे इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय 10th वाला मेथड। तो मुझे साइन इनवर्स 3/5 है ना, मैं इसको थीटा मान रहा हूं। तो साइन जब इस रियल नंबर को छोड़ेगा, उधर जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो गई कि नहीं? और ये क्या होता है? P/H। तो अगर एंगल ये थीटा है तो ये हो गया 3, ये हो गया 5, पाइथागोरस से ये आ गया 4। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 5, 4। तो यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे, जो कि होता है P/B, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, P/B सोना चांदी तोले। tan क्या होता है? P/B, दैट इज 3/4। तो यहाँ से थीटा क्या हो गया? tan इनवर्स 3/4 हो गया कि नहीं? देख लो भाई, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो साइन इनवर्स 3/5 को आप tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। इसी तरीके से आप किसी भी इन्वर्स को किसी दूसरे इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम और 10th क्लास वाला मेथड पंडित बद्री प्रसाद वाला यूज करके। तो मैंने साइन इनवर्स को लिख दिया tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। और ये तो मैंने बता रखा है भाई, अगर आपको कॉट को tan में लिखना है, कॉट को अगर tan में लिखना है लिख सकते हो, जिस आपको उसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। कॉट इनवर्स को अगर tan इनवर्स में करना है तो कर सकते हो, बस इसको रेसिप्रोकल करना पड़ता है बस, ठीक है भाई? क्योंकि कॉट इनवर्स 1/x क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, ये तो डायरेक्ट ही हो जाता है। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स, दोनों को प्लस कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई। tan कट हो गया, एलसीएम लिया 12, 3 3 9, 4 2 8। यहाँ पे एलसीएम लिया 12, तो ये जगह 12 माइनस 6, 12 से 12 कट गया, ऊपर आया 17, नीचे आया, तो आंसर आएगा 17/6। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब मेरे ख्याल से 19, 20, 21 ये तो कौन बनेगा करोड़पति है। क्वेश्चन नंबर 19 में है कॉस इनवर्स cos 7π/6, कॉस इनवर्स cos। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब यहां पर भी देखो भाई, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने डायरेक्ट काट दिया 7π/6 लिख दिया, देखो जो कि ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से पाए, 0 से 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री नहीं है, ये 210 डिग्री है, तो गलत हो जाएगा। तो क्या करें? आप इसको लिखो, 7π/6 को लिखो पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। पाई प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस पाई प्लस थीटा ये होता है नेगेटिव कॉस थीटा। तो आपको आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? नेगेटिव कॉस। अब ये भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, अगर कॉस इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो इसको लिखा जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखो? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, है ना? ये पूरा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो क्या लिख दिया? पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6। कॉस कॉस कट गया,
तो पाई माइनस पाई बाय 6, आंसर क्या आएगा 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 ऑप्शन में है बी, तो बी आंसर करेक्ट होगा, ना कि ए। 20 में क्या है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ। ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा ठीक है। तो भाई साइन इनवर्स में जब भी नेगेटिव आता है तो ये तो आप सीधा ही बाहर ले जाओ, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स में नेगेटिव एक्स, तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब साइन इनवर्स के अंदर ये जो रियल नंबर है देखो कहाँ पर आता है, तो ये आता है, हाफ को लिख दो साइन पाई बाय 6, तो साइन से साइन कट हो गया, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, एलसीएम लो 6, 3 के टेबल में 6 आता है, 2 पाई प्लस पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 6, तो आंसर आ गया पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो 1 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो ऑप्शन बताने भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई tan के टेबल में ये जो रियल नंबर है ये आता है tan पाई बाय 3 पर, है ना। अब कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव अगर आ जाए तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पहले ही फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, तो tan tan कट गया पाई बाय 3, कॉट में रूट 3 आता है किस पर, पाई बाय 6 पर, कॉट कॉट कट गया पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस पाई बाय 6, ये सॉल्व करके क्या आएगा 5 पाई बाय 6, एलसीएम ले लो 6, 3 के टेबल में 6 आएगा 2 पर, 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल। तो ये थी भाई आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करें, या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी मैसेज करें, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं वहाँ पर। आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।